नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल लॉजिक में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में जो कि बेसिक तो है ही हैं और साथ ही साथ हमारे जो भी हम डेली रूटीन में काम करते हैं एक्सेल पर, उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं या आप नई आपकी जॉब लगी है, तो आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपका बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे नंबर 1 जो फार्मूला है वो है हमारा सम। मैं स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो अच्छी तरह से। सबसे पहला फार्मूला हम आज जो हम देखेंगे वो होगा सम, और उसके बाद हम देखेंगे काउंट, और थर्ड नंबर पर हम करेंगे काउंट ए। काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे एवरेज, इसके बाद हम करेंगे मिनिमम, और इसके बाद हम करेंगे मैक्सिमम। ये हम 6 फार्मूलाज आज हम देखने वाले हैं कि इनका कहाँ पर काम आएगा और किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये काउंट, अगर आप किसी भी एक्सेल में किसी भी सेल को अगर जिसमें कोई वैल्यू है, अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका काउंट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि ये 6 काउंट हैं या 6 फार्मूलाज हैं या 6 इसके अंदर जो भी सेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 फार्मूला की। मैं दोनों सेल को साइड में कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं नंबर 1 फार्मूला जो है सम। तो सम फार्मूला हमारा कहाँ काम आएगा। सपोज करो मेरे पास कहीं पर सीरीज़ में नंबर लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम। ओके, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पर किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कलर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सम फार्मूला की, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर लिखा है 1 2 4 5 5 1 0 5 8। ठीक है, तो अब मुझे मेरे पास सपोज करो अभी तो ये मेरे पास सिर्फ 5 ही मैंने काउंट किए हैं। अगर सपोज करो मेरे पास पूरी 1000 या 5000 पूरी कॉलम में मेरे पास नंबरिंग्स हो, तो मैं उसको काउंट किस तरह से करूँगा। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर लगाना है =2 भी लगा सकते हैं और आप प्लस भी लगा सकते हैं। तो आपने लिखना है सम। सम आ जाएगा, नीचे आपके पास फार्मूला आ जाएगा, आपने टैब दबाना है, और नहीं अगर आपको टैब दबाना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है नंबर 1, तो नंबर 1 भी दे सकते हैं, मैं इस तरह भी दे सकता हूँ, कोमा नंबर 2 मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, कोमा नंबर 3, कोमा नंबर 4, कोमा नंबर 5। अगर मेरे पास कम डेटा है तो मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो मेरा टोटल इसका ये आ जाएगा 6844। अगर मैं दोबारा से लगाता हूँ फार्मूला, अगर मुझे थोड़ा सा और फास्ट लगाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सम, टैब दबाऊँगा और मैं अपनी पूरी की पूरी ये रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक का सम चाहिए, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सम दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। आप सम के फार्मूला से अपना काम मिनटों में, कुछ सेकंडों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं काउंट फार्मूला की। जो हमारा काउंट फार्मूला है ये क्या काम करेगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ वर्ड्स, तो अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो अभी मैं आपको काउंट और काउंट एफ का डिफरेंस भी इसके साथ में ही बता दूंगा। मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया और मैंने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली है कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए काउंट दे दो। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये आएगा 0। तो इस 0 का मतलब ये है, अगर सपोज करो मैं इनके बीच में कहीं पर भी एक नंबर लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 47, तो ये नीचे देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली मुझे काउंट कर दिखा रहा है। मैं इनको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H, अभी मेरा काउंट आ रहा है 3। अगर मैं यहाँ पर 47 की जगह एक वर्ड लिख देता हूँ तो मेरे पास काउंट हो जाएगा 2। तो काउंट जो फॉर्मूला है ये हमारा काउंट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। ठीक है, जो नंबर 3 फार्मूला है काउंट ए। अब सपोज करो मैं इसी के नीचे काउंट ए, चलो हम अलग से लगा लेते हैं काउंट ए।
अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम डिजिट, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट ए, टैब दबाऊंगा और यहाँ पर मैं अपनी रेंज सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का भैया काउंट ए दे दो। तो अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे आंसर दिखा रहा है 7, मुझे ये आंसर दिखा रहा है 7। अब इसने क्या किया यहाँ पर, एक बार दोबारा से हम समझते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है ये हमारे पास है वर्ड्स की वैल्यू, और 6 और 7 ये हमारे पास है न्यूमेरिक वैल्यू। तो काउंट ए जो हमारा फॉर्मूला काम करता है वो हमें वर्ड्स की वैल्यू भी और न्यूमेरिक की वैल्यू भी, अगर मैं यहाँ पर एक डेट भी डाल दूँ या मैं टाइम भी डाल दूँ तो वो भी ये काउंट करेगा। सपोज करो मैं यहाँ पर आज के डेट डाल देता हूँ 22/10/2025 तो इसको भी ये काउंट करेगा। तो जितनी भी हमारे पास इस सेल में वैल्यूज़ कुछ ना कुछ हैं ये सभी काउंट ए करके हमें दे देगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर कोई भी एक सेल ब्लैंक कर देता हूँ तो ये उसको फिर काउंट नहीं करेगा। काउंट ए की ये खासियत है कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको काउंट करके हमें बता देगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो कि है हमारा एवरेज। अब एवरेज जो फार्मूला काम करेगा, मेरे पास सपोज करो कुछ न्यूमेरिक्स डिजिट है, 4 है, 8 है, 20 52 है, 25 है, 41 है, 35 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ एवरेज के फॉर्मूला को। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने लगाया एवरेज, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। मैंने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद मैंने एक एक करके डालने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ तो मुझे इन सभी की रेंज की एवरेज दे देगा। मैं एंटर मारूंगा तो ये इन सभी की एवरेज आ रही है। तो बेसिकली जो एवरेज का फंडा होता है वो होता है जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसको हम सम करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर इनका सम ले रहा हूँ, ये देखो नीचे आ गया 165, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको 165 इसका आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम। अगर मैं 165 डिवाइड करूँ तो 165 मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरे पास कितनी वैल्यूज है ये 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा डिवाइड बाय 6 तो ये मेरा सेम आंसर आएगा जो कि हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले से कुछ ही सेकंड्स में निकाल लिया है। तो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि सभी को प्लस कर दे और जितनी डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर दे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मिनिमम और नेक्स्ट उससे नेक्स्ट है मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम भी हम यहीं पर कर लेते हैं। मिनिमम, अब मैं रेंज भी यही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी, मैंने दोबारा से यही कॉपी कर लिया है। चलो अब मुझे चाहिए कि मेरे पास सपोज करो इतनी सारी डिजिट्स हैं या मेरे पास 1000 रोज़ हैं या 1000 कॉलम्स में है, तो मुझे चाहिए उन सब में से कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो मैं इस सेल में लगाऊंगा MIN। MIN का मीन्स है मिनिमम, और मैं यहाँ पर अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा कि इस रेंज में से सबसे मिनिमम वैल्यू जौन सी भी होगी वो मुझे लाकर दे देगा। अब यहाँ पर मेरे पास अभी तो डिजिट्स कम है, डेटा कम है, तो मुझे तो पता है कि कितनी मेरी सबसे कम वैल्यू है। अगर मेरे पास सपोज करो कि 1000 हो या 5000 हो या 10000 हो तो उसमें से मिनिमम मुझे छांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो इसने इस पूरे रेंज में से जो सबसे कम वैल्यू है वो है 4, वो हमें लाकर दे दी है। अब सेम इसी तरह हमने लगाना है मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैं यहाँ पर इस सेल को कॉपी कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला है, अगर मैं इसी को ब्रैकेट्स लगा देता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर मैं गया, मुझे लिखना है यहाँ पर MAX, इसका मीन्स है मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पर नंबर सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूँगा और मैं प्रेस करूँगा एंटर। तो इस सभी वैल्यू में से 52 जो मेरा सबसे मैक्सिमम सेल है वो मुझे इसने लाकर यहाँ पर दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारे फार्मूलाज जो है हमारे डे टू डे रूटीन में काम आएंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इन फार्मूला को याद आप कर सकते हैं, आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी।
तब तक के लिए नमस्कार।